Today is auspicious Ekadashi day. So we are fortunate to hear Srimad Bhagavatam on this day because Ekadashi day is for the spending the day in the remembrance of Lord Krishna and dedicating ourselves to Lord Krishna. So I think somehow Lord has arranged that this time Ekadashi is falling on Saturday. So it's very good for us that, you know, we are able to hear Srimad Bhagavatam from Mahaprem Krishna Prabhu. So Prabhu will be talking about, okay, it will be in Hindi or it's in English? महाप्रेम प्रभु हिंदी में इंग्लिश में है? आई एम रेडी फॉर बोथ। जैसे भक्त लोग बोलेंगे वैसा करेंगे। आई एम जस्ट फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, सो व्हाटएवर इज द ऑडियंस इज रिक्वेस्टिंग विल डू Okay. Is there anybody who doesn't know Hindi? Is there anybody who doesn't know Hindi? You can raise your hand. Otherwise, we can have in English. Oh, sorry, in Hindi we can have. Hindi ही ठीक है. Then we can do in Hindi. Not a problem. So it। today's chapter is second canto, fourth chapter, correct? Okay. Then Mahaprem Prabhu, it's यस all yours. Thank you so ओके, much. थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा जी। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है एकदम क्लियर प्रभु जी? Yes, Yes, Prabhuji. Prabhu. It's perfectly fine, Prabhu. ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का आरंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। तो आप लोग साथ में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो माइक बंद करके भी बोल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। Sorry to interrupt again. Anybody still can who doesn't know Hindi, please raise your hand. We can still
have the class in English. Anybody? Otherwise, we can do a combination, थोड़ा हिंदी थोड़ा English, Yeah. because some people may join later, तो उनके लिए Yeah. दिक्कत हो जाएगा. Okay. Just keep it a mix, Prabhu. Yes, Prabhuji, yes. Okay. Thank you. Hare Krishna. So, welcome everyone for this very amazing Saturday morning session. I am very much thankful to Premadatta Prabhuji and Soumya Prabhuji, who has given this inspiration to have systematically studying each chapter by chapter of Srimad Bhagavatam. Many times people hear Bhagavatam or study Bhagavatam in a non-systematic manner. So this is a very, very amazing step taken by Prabhuji. So I am very much grateful to providing me an opportunity to share what I know from our Guru Parampara. So पहले आगे बढ़ने से मैं आप सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि जो शब्द मैं बोलूं वो हम सब की भक्ति को बहुत बढ़ावा दे. So I am seeking blessings from all the assembled devotees so that the words that I speak basically help everyone to grow in their spiritual journey further. So with this is Canto 2 and chapter number 4. And the topic is process of creation. I always used to think ये creation का topic इसमें डाला क्यों है? हर बार सोचते थे अरे भगवान के बारे में बात करना है, यहाँ पे क्रिएशन की बात चल रही है. तो जब मैं कई बार इसका अध्ययन किया, देन आई रियलाइज दैट हियर इन दिस श्लोकास द परीक्षित महाराज ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग व्हाई, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. बिकॉज क्योंकि आगे चल के परीक्षित महाराज बताते हैं कि if we understand how the creation is happening, then we understand the amazing, the the divine activities of Lord will come into picture. So anything is happening, it is helping us to connect with the Lord. Our process of creation is under the direction of the Supreme Lord. So eventually Parikshit Maharaj is heading all of us towards connecting with the Lord. So हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, बहुत सारे हम लोग काम काज करते हैं. We sometimes are not able to connect to Lord, but such literature help us to connect a very simple activity to very complicated activity, how we can connect with the Lord. छोटे छोटे काम काज से लेकर बड़े बड़े जो जीवन के जो कार्य करते हैं, उन सब को कैसे हम भगवान से जोड़ सकते हैं. तो ये प्रसंग आरंभ होता है जब सुखदेव गोस्वामी जी अपना जो भी परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया उस सब का उत्तर दे दिया है. अब यहाँ पर परीक्षित महाराज कुछ विचार कर रहे हैं और विचार करके सुखदेव गोस्वामी जी से और नए प्रश्न पूछते हैं. और जब प्रश्न पूछने की तैयारी करते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी बहुत जबरदस्त तरीके से बिना उनका उत्तर सीधे दिए पहले वे भगवान का स्मरण करते हैं. एक ऐसी अद्भुत बात है जो हम सब को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग जो जो कार्य करते हैं उसको पहले भगवान का स्मरण करके हमको करना है. भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च. कई लोग सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगा, सारे काम काज से फ्री हो जाएंगे, तब जाके भक्ति करेंगे. पर जब हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, भगवत गीता के हिसाब से जीवन को चलाते हैं, तो भगवान बोलते हैं डिले नहीं करना है. Both activities should continue in parallel. दोनों साथ साथ में करना है. मुंह से भगवान के नामों का जप करना है और अपना जो कार्यक्रम है, जो दायित्व है, उन सब को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है. तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज हैं, बहुत बढ़िया तरीके से श्लोक नंबर 5 में बोलते हैं और वहां पर बोला गया तमो विशीर्यते मह्यम हरेह
कथयतः कथाम। जो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को कि आपके वचनों से क्या हो रहा है, तमो, जो मेरा अंधकार है, कैसा अंधकार है, अज्ञान का, और वो क्या हो रहा है, विशिर यते, खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपके मुख से सुन रहा हूं क्या, हरे कथा, भगवान की कथाएं सुनते सुनते ही मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। कई लोग बोलते हैं कि जी हमारे गुरुदेव की कृपा से हमारा अज्ञान दूर हो गया, पर हमको ये समझना है कि अज्ञान दूर कैसे होता है। अगर गुरु एक पारंपरिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं और उनकी शिक्षाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वैसी होती है, तो एक प्रमाणिक गुरु के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा अज्ञान का अंधकार दूर होता है। और इसीलिए हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। वो हमारे अंधकार को दूर करते हैं, पर वो दूर करने का तरीका क्या है, टेक्निक क्या है। कई लोग सोचते हैं हमें तो बहुत आसानी है, किताबें पढ़ेंगे और हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। केवल किताबें पढ़कर हम अपने अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो भगवान इसका उत्तर बोलते हैं। लॉर्ड सेज, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। When we take shelter of the Lord, then we can overcome this Maya. जो लोग सोचते हैं किताब खोलेंगे और हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, हम लोग पुराण पढ़ेंगे और हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद बोलते हैं ऐसा संभव नहीं है। अगर शास्त्रों को समझना है, उपनिषदों को समझना है, तो तरीका बताया गया श्वेता श्वेतर उपनिषद। उसमें जो अध्याय 6 और श्लोक नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला गया, यस्य देवे परा भक्तिर, यस्य देवे। अभी हमको पता नहीं ये देव किसको लिए बोला गया है। जब हम गोपाल तापनी उपनिषद जाते हैं तो हमें पता चलता है इस देव शब्द का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। तो यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जब हम लोग भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं और उनके जो भक्त है, जो गुरु है, उनके अंतर्गत हम लोग शिक्षा लेते हैं, तब बोला गया तस्यैते तत्थिताः य अर्थाः। जो अर्थ है सारे वेदों का, उपनिषदों का, उसका अर्थ क्या होता है, प्रकाशयन्ते, प्रकाशित होता है और हमको पता चलता है। और भगवत गीता बहुत बढ़िया तरीके से बताती है कि हमारे जो मन के अंदर जो अंधकार है वो कैसे दूर होता है। तो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः। जो अज्ञान का अंधकार है वो कैसे दूर होता है? तो भगवान बताते हैं, नाश्याम्य आत्म भावस्थो। भगवान दूर करते हैं उस अज्ञान को। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता। तो हमारा अज्ञान केवल किताबें पढ़ने से दूर नहीं होगा, भगवान की कृपा से हमारा यह अज्ञान दूर होता है। पर भगवान ने यहाँ पर एक कंडीशन रख दिया। कैसे? किनके लिए भगवान दूर करते हैं? तो बोला गया तेषाम, उनके लिए। अभी वो कौन से लोग हैं? तो उसका उत्तर भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में देते हैं। तो वहां पर बोला गया, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। तो जब हम लोग भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, और यहाँ पर बोला गया परस्परम, ऐसा नहीं
कि अकेले में बैठ के भक्ति करना है, खुद भी अच्छे से भक्ति करना है, बाकी लोगों को भी भक्ति के बारे में बताना है। जब इस तरीके से मिलकर हम सब भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब इस तरीके से हम भक्ति करते हैं भक्तों के संग में, एक गुरु के अंतर्गत उनके मार्ग निर्देशन में भक्ति करते हैं, तो हमारा मन का जो अंधकार है वह दूर होता है। और यही बात महाराज परीक्षित बोलते हैं कि आप जैसे भक्त की वजह से, मतलब सुखदेव गोस्वामी जी जब भगवान श्री हरि का गुणगान कर रहे हैं, तब यह अज्ञान दूर हो रहा है। और भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो बताया गया कैसे हमें भगवान की भक्ति समझ में आती है। वैसे तो भगवान समझ में नहीं आएंगे। ब्रह्म संहिता में जो 5वां अध्याय है और श्लोक नंबर 33 में बताया गया, उसमें बोला गया अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान बहुत ही अद्भुत है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। और फिर बताया गया वेदेशु दुर्लभम। जो लोग अपने बलबूते पर दे वांट टू स्टडी उपनिषद्स वेदास, तो भगवान बोलते हैं वेदेशु दुर्लभम। तो हाउ वी अंडरस्टैंड द लॉर्ड? तो बोला गया अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। So in the association of the devotees, we elevate, we progress in devotion. And there are so many amazing stories about how the association helps us to elevate further in devotion. So बहुत सारी कथाएं हैं जो श्रीमद् भागवतम में, हमारे जो और पुराण है उनमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक भक्त के हमारे जीवन में आने में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ जाते हैं। और इसीलिए एसोसिएशन का बहुत भारी महत्व बताया गया। साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि भय। थोड़ा भी भक्तों का संग मिल गया, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे ध्रुव महाराज की कथा हमें देखने को मिलती है कि ध्रुव वाज सो मच इंटेंस डिजायर दैट आई वांट अ किंगडम ग्रेटर देन द किंगडम ऑफ माय फादर्स फादर। पर पहले उनकी माता की वजह से प्रेरणा मिली, एंड देन ही गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम देव ऋषि नारद। और देखेंगे कि जो ध्रुव एक सामान्य बालक है, he was so much agitated by harsh word, he transformed। कैसे हुआ? By the association। तो जब भक्तों का हमारे जीवन में प्रवेश होता है, बहुत बड़ा चमत्कार होता है। और इसीलिए वी शुड वैल्यू सच एसोसिएशन। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के जो अध्याय 14 और 15 में वर्णन मिलता है महाराज चित्रकेतु के बारे में। महाराज चित्रकेतु has a very big kingdom, so many wives, but he has only one problem, and the problem was he was not having any son। हमारे जीवन में भी हमको लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर एक कोई ना कोई कमी रहती है, एंड दैट इज मेंट इंटेंशनली। और ये भगवान की बहुत बड़ी दया है कि एक जीवन में ऐसी प्रॉब्लम रहती है जो हमको प्रेरणा देती है। द लाइफ प्रॉब्लम्स आर बेसिकली अ बिग अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। अगर अर्जुन को ये ऐसी परिस्थिति नहीं आती कि he becomes so much confused and sorrow, then we may not even get the Srimad Bhagavad Gita. Like Parikshit Maharaj, like if he did not enter into some trouble, we may not able to get such a amazing literature। तो हमारे जीवन में अगर
कोई प्रॉब्लम है, you take it as a blessing, because this small problem or maybe big problem can lead us to a very big perspective of the life. So Chitraketu, he was having everything, whatever is required for a happy, healthy life, but only one problem, that he was not having any son. And he was too much tense, so much worried about this situation. जैसे कि वो बोलते हैं कि सब कुछ है, like someone who gives lot of garland or ornament, or पर he is very much hungry, he did not like all this ornament. ऐसे ही जब हमारा मन अशांत हो, तब जीवन के सारे सुख भी होंगे, पर फिर भी हम प्रसन्न नहीं रह सकते. So seeing this situation, once by the will of providence, भगवान की इच्छा से कैसे ना कैसे करके जो अंगिरा ऋषि है वे आते हैं, और बातचीत से पता चलता है कि इनको बहुत बड़ी चिंता है. अभी अंगिरा ऋषि is a great devotee. He wanted to instruct something amazing about the Lord, but Chitraketu was not ready at all. क्यों रेडी नहीं थे? कान उनके बंद थे. कान क्यों बंद थे? कान इसीलिए बंद थे कि जहां पर हमारी इच्छाएं जाती है, वहीं पे हमारा मन भागता है, और जहां पर मन भागता है, वहीं पर बाकी इंद्रियों को खींच कर लेके चला जाता है. तो जो महाराज चित्रकेतु है, he want to hear only one thing, how to get a son. उसके अलावा और कुछ भी बोलेंगे तो he is not ready to listen. So Angira Rishi, he gives some procedure so that he can get a son, and eventually the son dies, and the Chitraketu was extremely sorrow. कोई एक ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से पेंडिंग है, और अगर वो हमको मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, और अगर वही मिलने के बाद में अगर हमसे दूर हो जाए, then we see how much sorrow a person is going to get. जो बहुत स्ट्रगल करके, जैसे कोई बहुत मेहनत करके जॉब में उसका लग जाता है, और जॉब में लगता है बहुत खुश हो जाता है. क्यों? क्योंकि 100 इंटरव्यू दे दिए, इंटरव्यू 101वें इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत खुश होता है, और अगले ही दिन बोल देते हैं कि भी मेडिकल फिटनेस सही नहीं है और इसलिए जॉब नहीं मिलेगा. सोचो उस व्यक्ति पर कैसा बीतेगा. ऐसे ही चित्रकेतु के साथ में हुआ. आफ्टर लॉन्ग टाइम he got a son, his desire was fulfilled, but immediately after few years the son died. बहुत दुखी हो जाते हैं, और ऐसे समय में वापस आते हैं अंगिरा ऋषि, पर इस बार साथ में लेके आते हैं देव ऋषि नारद जी को. एंड विद द हेल्प ऑफ अंगिरा ऋषि एंड देव ऋषि नारद, चित्रकेतु ट्रांसफॉर्म्ड. जो पहले एक राजा जो रो रहा था, उदास होता है, दुखी होता है, but by the association of such amazing devotees, his life transformed. तो हम लोग देखते हैं how association play a very important role. कई लोग सोचते हैं अरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, बहुत कठिनाई है, कितना 16 माला जप करने का. अरे बाबा, हमारे को तो एक माला करने में भी बहुत तकलीफ होती है, और आप बोलते हैं 16 माला करो. तो जब हम लोग शुरू में भक्ति करना आरंभ करते हैं, वी फील इट इज वेरी डिफिकल्ट. 16 माला के नाम से बहुत लोग तो बेहोश हो जाते हैं, और खासकर अगर बोला जाए एकादशी का व्रत रखना है, तो लोग पहले से ही टेंशन में आ जाते हैं, सोचते हैं अरे मेरे को चक्कर आ जाएगा. सो इनिशियली ऑल द डिवोशनल प्रिंसिपल सीम्स वेरी डिफिकल्ट. ये ऐसा है जैसे किसी के पास साइकिल है, और उसको बोला गया एक पहाड़ को क्रॉस करना है, तो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है करेंगे करेंगे, बहुत कठिन है, कैसे करेंगे. पर सामने अगर एक ट्रॉली जा रही है, तो करना क्या है? बस उस ट्रॉली को पकड़ना है.
जैसे ही ट्रॉली को पकड़ा है, आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, वो ट्रॉली आपको ऊपर तक लेके जाएगी। जैसे हम लोग कई बार गांव में देखते हैं, बच्चे लोग साइकिल चला थक जाते हैं और कोई ट्रॉली जा रही होती है तो उसको पकड़ लेते हैं और आराम से गाड़ी चलती है। ऐसे ही जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, डिवोशन विल बी वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैं खुद देखता था, पहले जब मैं एक माला करने के लिए था, इतना स्ट्रगल था। अरे एक माला तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे? फिर भक्तों के संग में, प्रभु जी के संग में आकर थोड़ा थोड़ा, अरे 4 माला करेंगे, आराम से होगा। एक समय ऐसा आ गया, 16 माला तो भाई इम्पॉसिबल है। उसमें भी जॉब भी करो, परिवार की जिम्मेदारी भी रखो, और उसके बाद में 16 माला करना बहुत मुश्किल है। बट बाय मर्सी ऑफ डिवोटीज, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी प्रोग्रेस। भले ही थोड़ा समय लगता है, पर वी शुड बी कनेक्टेड विद द डिवोटीज। जितना हम डिवोटी से कनेक्ट रह के कार्य करते हैं, वी ऑटोमेटिकली मूव इन डिवोशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट परीक्षित महाराज इज सेइंग, माय इग्नोरेंस इज गोइंग अवे by your association, because I am hearing Krishna Katha from you, and that is helping me about how I can move forward. और फिर आगे, फिर परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हमको भगवान के बारे में और बताइए, हाउ दिस क्रिएशन इज हैपनिंग, कैसे ये सब हुआ है। और वहां पर बोला गया, हरेर अद्भुत कर्मणः, भगवान की जो एक्टिविटीज है, दे आर ऑल डिवाइन, बहुत ही अद्भुत है। इफ यू सिंपली सी हाउ दिस एंटायर क्रिएशन हैज हैपेंड, इज सो अमेजिंग। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके बारे में बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः। Just by understanding in proper context, in proper understanding about the Lord's activities, janma and karma, क्या what will happen? बोला, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति सो अर्जुना। Just by understanding the Lord, we can come out from this cycle of birth and death. अभी कई लोग सोचते हैं, इवन आई वॉज कंफ्यूज्ड, व्हाट इज मीन बाय तत्व, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमको पता है भाई ये भगवान है, भगवान की लीलाएं हैं, भागवतम है, भगवत गीता है, समझ लिया ना तत्व से। तो भगवान बोलते हैं, तत्व से समझने का मतलब है भक्ति करना। कई लोग केवल भगवान को समझते हैं बुकिश वे में, पर जब हम भगवान को समझते हैं, इमीडिएटली वी स्टार्ट डिवोशन। तो जब हम भक्ति करते हैं, इसका मतलब है वी आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉर्ड। उससे पहले केवल बुकिश नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास कि आई हैव ए सीवियर प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व माय प्रॉब्लम। डॉक्टर बोलता है, देखिए ये दवाई है, एक आपको सुबह लेना है, एक आपको दोपहर को लेना है, एक आपको रात को लेना है, और ऐसे 5 दिन के लिए दवाई लेना है। पेशेंट कम बैक, ही स्टार्ट रिसाइटिंग, 1 tablet in morning, 1 tablet in afternoon, 1 tablet in the evening, multiplied by 5 days. After 5 days, patient go back to doctor and says, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ हमारा। तो डॉक्टर बोला, दवाई खाया है या बोला है? Similarly, many people read so much, but they do not transform their life as per the instructions given by the Lord. So, जब तक हम भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल पढ़ते नहीं रहना है? पढ़ना भी है, पढ़ के जीवन में बदलाव भी लेके आना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को प्योरीफाई करते हैं। और फिर बताया गया कि जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं
कि हम ये समझना चाहते हैं कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, because by knowing this activity we'll understand how the Lord functions, so we'll able to connect to Lord. और जब ऐसा प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी do not reply immediately. He first remembers the Lord, and that is exactly what we should do in our life. जो जो एक्टिविटीज हम करते हैं, घर के छोटे छोटे कामकाज, जो भी कामकाज कर रहे हैं, हो सके पहले भगवान का स्मरण करना है। सबसे बढ़िया काम जैसे होता है सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में जाना, और जब हम लोग सोचते हैं भगवान आपके लिए प्रसाद बन रहा है, आपके लिए खाने की व्यवस्था हो रही है, और जब राधा रानी से प्रार्थना करके और फिर हम लोग ऐसा भोजन भगवान को अर्पण करके then we take that food, that is called prasad. It's a grace. It's not a normal food. It's now transformed from bhog to prasad, and that will nourish us. छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं, उसमें बोला गया अन्न के बारे में, और वहां बताया गया कि अन्न कैसा होता है वैसा हमारा मन बनता है। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, with purity of the food our mind become pure. इसीलिए हमारे सारे वैष्णव आचार्य बहुत फोकस करते हैं the quality of the food that we take, because this food is now transformed into prasad. और ये कैसे होता है? पहले भगवान को स्मरण करके फिर हमको कामकाज करना है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी आरंभ करते हैं और बहुत अद्भुत तरीके से प्रार्थना करते हैं। और आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज फॉर मेनी मेनी ईयर्स। आफ्टर एवरीथिंग देयर इज सम प्रेयर्स, someone doing some prayer here and there, here and there, and I was confused why there are so many prayers. Later I realized the prayers are very important, because through prayers we understand the mood of devotees. Otherwise हम जो प्रार्थना करते हैं वो बस दो के बीच में होता है, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं और भगवान क्या सुन रहे हैं, बस। बाकी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या प्रार्थना करते हैं। पर जब ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जैसे कि श्रीमद् भागवतम, एंड पीपल we understand what is the level of the prayers a devotee is saying, and that inspires us. So prayers are extremely important for us, because they give inspiration. They help us to move forward. What should be our consciousness? जैसे कि हम लोग देखते हैं अजामिल, ये जो कथा आती है दामोदर लीला की, उसमें हम लोग देखते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव के बारे में। अभी जब देव ऋषि नारद जी श्राप दे रहे होते हैं, व्हाट ही इज थिंकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इवन इट सीम्स देव ऋषि नारद वाज एंग्री, बट एक्चुअली ही वाज थिंकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज टू सन्स ऑफ कुबेर. So what is the thought process of a devotee? We get to know from such prayers. Otherwise, what is going on in the mind of a devotee is very difficult to understand. But when we read these scriptures, we get to know what an amazing way of doing prayers, amazing ways to expressing the what is going on in the heart. और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और क्या प्रार्थना करते हैं? ही इज प्रेइंग, माय लॉर्ड प्लीज गिव मी द पावर सो दैट माय वर्ड्स बिकम अलंकृत, दे कैन हेल्प दिस पीपल टू ग्रो फॉरवर्ड. अभी ये कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी. आत्मा रामाश्च मुनयो इज अ ग्रेट ग्रेट अथॉरिटी. is not only a Jivan Mukta but also a great devotee. इतने हाई लेवल के डिवोटी हैं और फिर भी क्या कर रहे हैं? He is seeking blessings, he is seeking mercy from the Lord. तो हमें भी प्रेरणा मिलती है that never feel अरे मेरे को तो बहुत ज्ञान है,
I am taking so many classes. I know so many things. Never. By the example of Sukhdev Goswami ji, we learn we should always be humble. We should always seek mercy from devotees, seeking mercy from the Lord. And here we understand from the prayers of Sukhdev Goswami ji. He prays to Lord. He prays to Vedvyasi, considering these are our greatest asset. Through them we can progress in devotion, and also we can help others to progress in devotion. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एक शिक्षाप्रद एक लेसन है कि कई बार हम लोग प्रचार क्या कार्य करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम अपनी फिलॉसफी से लोगों को बदल सकते हैं, पर वास्तव में we all need mercy. If we simply pray to Lord, pray to devotees, we get empowerment. By their empowerment, we are able to help others to grow in their spiritual journey. यहाँ पर बताया जाता है कि जिस तरीके से जो चंद्र है और जो इतने सारे स्टार्स है, they get all the illumination from where? Surya. Similarly, if we are able to help others to grow in spirituality, in Krishna consciousness, it is by the blessings of our previous acharyas, by the blessings of so many devotees, by the blessings of the Lord, we are able to help others. So Sukhdev ji ka jo bhav hai, we understand by the prayers that he is saying. So it's very important how we understand that the Lord is so great by hearing about the Lord. And that's what we understand that Sukhdev Goswami ji first pray to Lord. कई बार सोचते हैं अरे भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण खुद भगवत गीता में बोलते हैं 18वें अध्याय के 58वें 58th वर्स लॉर्ड सेज मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि. Just by remembering, we can overcome what? Sarva Durgani. Biggest obstacles of our life, we can overcome very, very easily just by remembering the Lord. So this remembrance is an amazing concept that we learn from this literature, from the devotees. When we want to start anything, we first pray to Lord. अभी कई लोग बोलते हैं केवल याद करने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, प्रॉब्लम तो वैसा का वैसा रहेगा. तो हम भक्तों से मैंने कई बार सुना है कि जैसे हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ जाती है. A very tall building come in front of our way and we are astonished how we can cross this building. But as soon as we sit in aeroplane, the same building which seems to be very big now has become a small tiny particle. Similarly, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, प्रॉब्लम वही के वही है, but we elevate. When we elevate, the same problem transforms. So first साइड में हमको लगता है अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, but eventually हमको पता चलता है it's not a problem, it's a greatest blessings that we see in our life. जैसे कि हमें एग्जाम्पल मिलता है about Devrishi Narada's previous birth. He was a small child, no father, only mother was there. And after some days, mother also dies. And when mother is dying, now the small boy has no shelter in the entire world. अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाए तो उसके जीवन में कितना बड़ा दुख का पहाड़ आ जाता है. पर what is the thought process of that small boy? He considered it as a great blessings. And that's how all the problems of our life are transformed
into a greatest blessings. जैसे कि देवी कुंती प्रार्थना करती है कि we have come across so many obstacles in our life, but because of these obstacles, we are able to take your shelter. We are able to remember you, oh my Lord. And that's where these obstacles are really amazing. सो यहां पर जब भगवान बोलते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी वेरी डीप स्टेटमेंट. बाय जस्ट रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, our problems are transformed because we get jnana chakshu. By with jnana chakshu, we are able to see a biggest opportunity in that problem. And that's why Lord encourages us to remember. जैसे कि बोला गया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज. भगवान को कुछ जरूरत नहीं है. भाई लॉर्ड इज इंस्ट्रक्टिंग. तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं वक्ष्यामि ते हितम. वॉट एवर आई एम सेइंग इज नॉट फॉर मी, बट इट इज फॉर योर हित. इट इज फॉर योर वेलफेयर. दैट्स वाई आई एम सेइंग यू. सो कई लोग बोलते हैं अरे भगवत गीता में सब जगह पे भगवान बोलते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे को मन में लगाओ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई लॉर्ड इज सेइंग. बिकॉज लॉर्ड wants us to be happy, and we can be happy when we connect with the Lord. जैसे ही भगवान से जुड़ते हैं we feel great happiness. और आयुर्वेद भी इस बात को बहुत अच्छे से बताता है. जब हम आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो बताया गया मेडिसिन्स डू नॉट वर्क लाइक दिस. इज द नेम ऑफ द लॉर्ड दैट हेल्प अस टू क्योर द डिजीज. और आयुर्वेद स्पेशली रिकमेंड करता है जब कोई दवाई लेते हैं पहले भगवान का स्मरण करना है. रिमेंबर दिस मेडिसिन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. इट्स द लॉर्ड्स नेम that will cure our disease, because the Lord's name is so potent that it can cure the core disease of our life. So we understand the mood of the devotees through the prayers that he speaks. I think our time is exactly 45 minutes, so I will stop here. There are some amazing things that we learn from these wonderful prayers. So especially if we see the sloka number 23 says, so alahankarishtam bhagwan vachansi me. Oh my Lord, please give me power so that my statements can be useful to Maharaj Parikshit. So similarly, we should always take shelter of the Lord, always under the guidance of a devotee. Never think, now I am grown up, I do not need anyone, I'll do everything by my own. Everyone, like we see the example of Dhruva, if in the front of the Lord, he is praying, my Lord, I need only one thing, and that is association of devotees. So amazingly, we understand from this great literature that association of devotees under the shelter of the devotee, direction under a devotee, that is the actual blessings of the Lord. With this, I'll stop here. Thank you so much for providing me opportunity. Anyone has any question, please feel free to ask. Hare Krishna. हरे कृष्णा जी. Hare Krishna. हरे प्रेमलता कृष्णा. प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ही करता. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु. यस, वेदांत प्रभु, गो अहेड. प्रभु, जैसे हमने अभी बात की, आपने हमें ऐसे ये सब मतलब प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. और प्रभु अभी हम ध्यान दे रहे तो हमें अच्छा लग रहा है, पर जब हम जैसे हम बाहर काम करने जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं. मतलब
इतना अच्छे से स्मरण नहीं होता है इसका। और अगर स्मरण होता भी है, हमें पता भी है कि सामने वाली चीज गलत है, तब भी वो मैं कर बैठता हूँ स्पेसिफिकली मेरे लिए। तो हम उस टेंडेंसी को अवॉइड कैसे कर सकते हैं मेनली? क्योंकि अगर प्रभु अभी क्लास सुनते तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अब तो हो गया, अब सब एकदम हो गया, अब सब सेट है। पर प्रभु ये बाहर जाते ही एकदम चेंज हो जाता है वापस ये। तो इसे चेंज कैसे कर सकते हैं? तो इसमें बताया गया बहुत सिंपल एग्जांपल से कि हमारे पास एक मोबाइल है, वो अच्छे से काम करता है, पर एक समय के बाद में उसको चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज रेगुलरली करना पड़ता है। जब रेगुलरली चार्ज करते हैं तो मोबाइल अच्छे से काम करता है। ऐसे ही वी नीड रेगुलर इंटरेक्शन विद द डिवोटीज। वी नीड द डिवोटीज हु इंस्पायर अस, सो दैट एवरी डे वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट आई शुड डू। सो लाइफ टाइम इज अ प्रिपरेशन। पूरा जीवन हमको किस लिए मिला है? तैयारी का। तो हमें क्या करना है? हर रोज नियम बनाना है। कैसे कैसे? जैसे आप इंपॉर्टेंट 5 एक्टिविटी करते हो, या स्टार्ट कीजिए एक एक्टिविटी, कि उस एक्टिविटी से पहले भगवान को स्मरण करना है, और भगवान को स्मरण करके वो काम शुरू करना है। सबसे आसानी से आप कर सकते हैं, जब आप रात को जब सोने जाए, पहले भगवान का स्मरण करके फिर आप सोइए, सुबह उठे तो भगवान का स्मरण किया। तो इस तरीके से हमें एक्टिविटीज को चेक करना है, और हर एक्टिविटी को उससे पहले भगवान से जोड़ना है। एंड इट विल नॉट हैपन इन अ डे, it will happen over the period. So what we need to do, identify core activities like ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपना अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो पहले भगवान का स्मरण करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके, भगवान से प्रार्थना करके, माय लॉर्ड आई एम डूइंग दिस एज अ सर्विस टू यू, सो आई शुड डू माय बेस्ट। तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। जॉब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। We should do with a perfection, thinking I am going to offer this to Lord. So मेरा जो कामकाज है, it should be excellent. ढीला ढाला काम नहीं करना है। कई बार लोग है ना, मंदिर में सेवा करते हैं, सोचते हैं भगवान के लिए सब चलेगा। ऐसा नहीं है। भगवान का काम है, आपको 200% एफर्ट देना है। भगवान को क्या बासी फूल चढ़ाएंगे? भगवान को सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्पण की जाती है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि यत करोषि यदस नासी यजु होसी ददासी यत यतपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। वी हैव टू ऑफर द बेस्ट। सो वो कैसे होगा? जब हम भगवान का स्मरण करके, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान के आश्रय में रहकर हमें वो कार्य करना। तो 2 चीजें बोला, practice, second is connecting with the devotees. With these two, we are able to remember the Lord continuously. Hare Krishna. Vedant Prabhu ji, Thank you, whether I am Prabhuji. able to help you? Yes, definitely, Prabhu. Thank you. Okay. Anybody else has any question? No? Okay. So, Mahaprem Prabhu, thank you so much. I think in very simple words, you explained such an important concept of bhakti, which is, always in the association of devotees and always offering prayers to the Lord, being under. Some of the important points which you made was like Shukdev Goswami, who is himself is elevated soul, he is offering prayers to the Lord so that his words become, useful to Parikshit Maharaj. So it was really, really inspiring session, Prabhu, and you speak with so much energy that we really get inspired all the time hearing you. Full of energy all the time. It's full of conviction. So thank you so much, Prabhu, for your wonderful, session today. So I request everybody to chant Hare Krishna Maha Mantra, thanking Mahaprem Prabhu for taking out his valuable time and enlightening all of us.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम